तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में जो है हमने देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था और उसके बाद हमने हार्मोन्स पढ़े थे, एंजाइम्स हार्मोन्स में डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं देयर इज अ कनेक्टिविटी बिटवीन द न्यूरो एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारा बॉडी का कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन है, इंटीग्रेशन है, होम्योस्टेसिस है, ये किसके द्वारा मेंटेन होती है? नर्वस सिस्टम और केमिकल सिस्टम या कहें एंडोक्राइन सिस्टम। तो इन दोनों के आपस में एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने के कारण जो हमारी बॉडी में जो बैलेंस है, जो इक्विलिब्रियम है, जो होम्योस्टेसिस है, वो मेंटेन हो पाती है। ठीक है, तो क्या कनेक्शन है, कैसे जो है साइंटिस्ट ने समझा कि भाई देयर इज अ की बिटवीन द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। तो उन्हें कुछ, उनके पास कुछ फैक्ट हैं और जिसके द्वारा वो कहते हैं कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द न्यूरो एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। तो व्हाट आर द कनेक्शन? ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो क्या सिस्टम है वो हम देख रहे हैं एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम के बीच में। तो सबसे पहला तो ये कनेक्शन है कि सर्टेन ग्लैंड्स जो हैं वो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड रहती है या कहें कि ब्रेन का ही पार्ट होती हैं। तो सम ग्लैंड्स आर पार्ट ऑफ ब्रेन। अब ये कौन से ग्लैंड है? जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। ये हमने देखा था कि जो पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड है वो फोर ब्रेन में जो है हमने पढ़ी थी नर्वस सिस्टम में। तो दीज आर द सम ग्लैंड्स विच आर पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो वो डायरेक्टली जो है वो ब्रेन से ही कनेक्टेड है। दूसरा, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड इट्स अ बल्ज फॉर्म्ड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो कि डायनसेफेलॉन का पार्ट है। ठीक है, हाइपोथैलेमस डायनसेफेलॉन का पार्ट है। ठीक है, हमने देखा था ब्रेन में हाइपोथैलेमस मिलता है डायनसेफेलॉन में। तो डायनसेफेलॉन में हाइपोथैलेमस से एक बल्ज निकलता है जिसे कि हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी कहते हैं हम। तो वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? हाइपोथैलेमस से, जो कि ब्रेन का पार्ट है। और हाइपोथैलेमस में क्या होती है? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होती हैं। और ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो होती हैं, क्या होती है? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स की न्यूरॉन्स होते हैं और सिक्रीशंस करते हैं। तो हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होती हैं। ठीक है, जो किससे बनी होती है? न्यूरॉन से। और इस प्रकार न्यूरॉन क्या हुआ? नर्वस सिस्टम के पार्ट है। न्यूरॉन हमने पढ़ा था बेसिक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन्स जो है नर्वस सिस्टम की। तो हाइपोथैलेमस जो है, जो कि ब्रेन का ही पार्ट है, बना होता है न्यूरॉन्स से। उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन ये जो न्यूरॉन्स होते हैं सिक्रीटरी जो इनका जो फंक्शन है वो सिक्रीशन का होता है। और इनकी ये सिक्रीट करते हैं और इस प्रकार ये जो सिक्रीशन करते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है सिक्रीट करने के लिए टू अदर हार्मोन्स। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस न्यूरोसिक्रीटरी सेल से बना होता है। तो इस प्रकार देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन एंड एंडोक्राइन, क्योंकि नर्वस सिस्टम है हाइपोथैलेमस जो कि सिक्रीट कर रहा है। तो इस प्रकार ये जो है की हो गई बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। और ये क्या कर रही है? ये पिट्यूटरी हार्मोन्स को स्टिमुलेट कर रही है और साथ ही साथ ये इनहिबिट भी करती है पिट्यूटरी हार्मोन्स को टू नॉट टू सिक्रीट सम हार्मोन। तो इस प्रकार हाइपोथैलेमस क्या करता है? स्टिमुलेट करता है एंड इनहिबिट करता है पिट्यूटरी को
फॉर हार्मोन। तो हार्मोन के सिक्रीशन के पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को जो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो सिक्रीशन होते हैं जो कि न्यूरॉन सिक्रीट करते हैं वो या तो इनहिबिट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं। तो इस प्रकार पिट्यूटरी एक प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड है और हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस क्या है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स रहती है इसमें जो कि कुछ सिक्रीशन जो है रिलीज करती है। तो हाइपोथैलेमस को भी हम ग्लैंड मानते हैं और हाइपोथैलेमस में जो सिक्रेटरी सेल्स हैं वो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है और दैट इज द की बिटवीन द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक इस प्रकार जो है एक कनेक्शन ये हुआ कि भाई पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में कनेक्शन है, ब्रेन और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में कुछ कनेक्शन है। उसके साथ ही क्या होता है कि कुछ हार्मोन्स जो रहते हैं वो उनके लिए जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो नर्वस रिस्पॉन्स के कारण रिलीज होते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फियर और एक एग्जाम्पल है कि फियर और एंजाइटी के केस में यदि हम किसी चीज से डर जाते हैं, हमें किसी चीज की चिंता होती है तो वो एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट कराता है एड्रीनल ग्लैंड से, ठीक है, जो कि क्या है एक एंडोक्राइन हार्मोन है। तो फियर और एंजाइटी के लिए जो नर्वस रिस्पॉन्स है वो क्या कर रहा है, एक हार्मोन को रिलीज करवा रहा है। तो दैट मीन्स कि देयर इज सम कनेक्शन। दूसरा एक एग्जाम्पल है कि जब एक इन्फेंट बेबी होता है जो कि ब्रेस्ट फीड करता है, ठीक है, तो इन्फेंट जब ब्रेस्ट फीड करता है तो उसकी सकलिंग के कारण जो एक नर्वस रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, उसकी सकलिंग के कारण इट रिलीजेस हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो दैट मीन्स कि देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस रिस्पॉन्स जो है वो कुछ हार्मोन को रिलीज करवाते हैं और इसलिए जो है कहा जाता है कि भाई देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एंडोक्राइन एंड द नर्वस सिस्टम। अब जो कुछ हार्मोन जो है जो कि हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी उसे स्टोर करता है और रिलीज करता है। तो पिट्यूटरी स्टोर्स एंड रिलीजेस हार्मोन्स सिक्रीटेड बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो वो हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं और रिलीज किए जाते हैं जब उन्हें रिलीज करना होता है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल ये है कि कुछ हार्मोन जो हैं, कुछ हार्मोन जैसे कि एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, तो कुछ हार्मोन्स जो हैं दे सिक्रीटेड बाय endocrine glands also work as neurotransmitter। जैसे कि मैंने आपको बताया एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन जैसे फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स के कारण ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं यदि किसी से बहुत ज़्यादा हम डर गए हैं, जहाँ पे सिर्फ दो हमारे ऑप्शन है, या तो फाइट या फ्लाइट, ठीक है, या तो उससे फेस करना, लड़ना, या उससे भाग जाना। तो ये जो दोनों रिस्पॉन्स होते हैं ये इस सिचुएशन में जो है नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन नामक जो हार्मोन हैं वो सिक्रीट होते हैं और दे ऑल्सो वर्क एज, हमने न्यूरोट्रांसमीटर में देखा था कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो हैं दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब कि जो नर्व्स होती हैं उनमें सिग्नल ट्रांसमिट के लिए, इम्पल्स फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, तो सिनेप्सिस पे ट्रांसमिशन के लिए इन न्यूरोट्रांसमीटर का भी, इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी रिलीज किया जाता है। तो इस प्रकार देयर इज अ कोऑर्डिनेशन, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। और जो मेन की है वो है हमारी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच की लिंक, जो कि हमें बताती है कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो यू कैन नाउ रियलाइज कि yes, there is a coordination between the both of the system.
ओके फ्रेंड्स, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में जो है डिफरेंट ग्लैंड्स देखेंगे हम, वो कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, उनका क्या काम होता है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले यदि हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम समझते हैं तो इंटरेक्शन यदि हम देखें, ठीक है, क्या होता है कि कोई भी और सिस्टम जब हम पढ़ते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, या कोई सा भी दूसरा सिस्टम जब हम पढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है कि उसका एम्ब्रॉयनिक ओरिजिन जो होता है वो सेम होता है पूरे सिस्टम का। जैसे कि यदि डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो आपको वो पता चलेगा कि एंडोडर्म से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है यदि बोन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम देखें तो वो एंडोडर्म से बना होता है। वेसल्स का सर्कुलेशन सिस्टम देखें तो वो मीजोडर्म से बना होता है। तो इस प्रकार जो एम्ब्रॉयनिक ओरिजिन होते हैं सभी सिस्टम के, वो पूरे सिस्टम का एक ही होता है। लेकिन जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं तो उसकी जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं उनका ओरिजिन डिफरेंट हो सकता है, बट फिर भी हम उन्हें एक सिस्टम में कंसिस्ट करते हैं और उन्हें अज्यूम करते हैं कि दे आर अ सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें कि डिफरेंट ग्लैंड है, जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ठीक है, जैसे कि एड्रीनल ग्लैंड। तो दे आर हैविंग अ डिफरेंट ओरिजिन बट स्टिल दे आर फॉर्मिंग अ सिस्टम बिकॉज दे इंटरेक्ट ईच अदर, बिकॉज दे अफेक्ट ईच अदर, ठीक है। जैसे कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को अफेक्ट करता है, पिट्यूटरी डिफरेंट अदर ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, पिट्यूटरी थायराइड को अफेक्ट करती है, पिट्यूटरी गोनैड्स को अफेक्ट करती है, ठीक है, गोनैड्स मतलब ओवरी एंड टेस्टिस को अफेक्ट करती है, ठीक है, पिट्यूटरी एड्रीनल ग्लैंड को अफेक्ट करती है। तो ये सभी जो है अलग अलग ओरिजिन में है, बट फिर भी दे आर इंटरैक्टिंग, ठीक है। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पिट्यूटरी इन हार्मोन्स को अफेक्ट करती है, इन ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। ये ऑर्गन जब पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज करते हैं तो वो हार्मोन भी पिट्यूटरी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सपोज पिट्यूटरी जो है, जैसे हाइपोथैलेमस ने कहा पिट्यूटरी को ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन उसने रिलीज किया हाइपोथैलेमस ने, तो पिट्यूटरी ने उसके अफेक्शन के कारण क्या रिलीज किया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण, ठीक है, थायराइड ने जो है क्या, थायराइड हार्मोन रिलीज किया T3 T4, ठीक है। और जब ये T3 T4 सिक्रीट होते हैं तो ये वापस जो है पिट्यूटरी को कहते हैं कि अब और TSH रिलीज ना करें, फिर ये क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। दैट मीन्स इसे हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं कि जब जिस हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहा है यदि उसकी अच्छी क्वांटिटी ब्लड में मौजूद होती है तो वो इसके सिक्रीशन को इनहिबिट करती है, ठीक है। और इस प्रकार हमारी बॉडी में हार्मोन का जो बैलेंस है वो बना हुआ रहता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंट ग्लैंड डिफरेंट ओरिजिन के होने के बाद भी वो इंटरेक्ट करती हैं, एक दूसरे को जो है अफेक्ट करती है। तो दिस इज वन एग्जांपल जो कि मैंने आपको थायराइड से रिलीज होने वाले हार्मोन के लिए बताया, ठीक। तो इस प्रकार जो हमारी एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें ग्लैंड्स एक दूसरे के फंक्शंस को अफेक्ट करती हैं। अब हम देखें स्ट्रक्चर। अच्छा, एंड वन मोर थिंग कि जो किसी हमारे जो इसमें टर्मिनोलॉजी है इंटरेक्शन के बीच में, प्राइमरी टारगेट, ठीक है, सेकेंडरी टारगेट और फाइनल टारगेट, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखें, ये इट इज एन एग्जाम्पल, ऐसे दूसरे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी जो टारगेट है वो क्या है, जैसे हाइपोथैलेमस जो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है उसका प्राइमरी टारगेट है पिट्यूटरी, ठीक है। पिट्यूटरी
का जो सेकेंडरी टारगेट है वो है थायराइड, ठीक है। और थायराइड का जो फाइनल टारगेट है वो है द होल बॉडी, द होल सिस्टम, क्योंकि जो थायराइड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स होते हैं वो होल बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। ईच एंड एवरी सेल्स की मेटाबॉलिज्म को थायराइड हार्मोन अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार प्राइमरी टारगेट और सेकेंडरी टारगेट और फाइनल टारगेट। एक दूसरा एग्जाम्पल देखें तो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है यहाँ पे गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एक सिक्रीट किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक है। गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो कि गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स को रिलीज करता है, और ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स जो है ये क्या करते हैं, ओवरी या टेस्टिस को जो है अफेक्ट करते हैं। और फिर ओवरी एंड टेस्टिस जो है डिफरेंट हार्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन जो रिलीज होता है वो फॉलिकल्स से रिलीज होता है, मैच्योर फॉलिकल्स जो होते हैं उनसे रिलीज होता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन है जब ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है तो उससे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें क्या हुआ, जो हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट किया, ठीक है, उसका प्राइमरी टारगेट हो गया पिट्यूटरी, सेकेंडरी टारगेट हो गया ओवरी, और जो फाइनल टारगेट हो गया वो हो गए हमारे जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है वो बॉडी में जो ऑर्गन्स होते हैं जेनाइटल्स उनको अफेक्ट करते हैं। तो जेनाइटल्स आर द फाइनल टारगेट। तो इन दिस वे किसी भी अपने एंडोक्राइन सिस्टम में इस प्रकार टारगेट्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और फाइनल टारगेट, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल से आई एम श्योर कि समझ में आ गया होगा कि किसे प्राइमरी टारगेट कहेंगे, फिर जो उसे अफेक्ट करेगा, जो फाइनल टारगेट होगा, जो फाइनल ऑर्गन होगा जो उसे अफेक्ट होगा उसे हम फाइनल टारगेट कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया जो टर्मिनोलॉजी में आपको बताना चाहती थी वो। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो है हमारे जो सेल्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकती हैं और वो मल्टी सेल्यूलर भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि हाइपोथैलेमस, ठीक है, उसमें सिंगल सेल्स जो है वो क्या करती हैं, वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर जैसे कि थायराइड, ठीक है, दीज आर द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन्स, थायराइड है, ठीक, थायराइड हो गई, दे आर द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन जिसमें कि ये एक ऑर्गन ही होता है, एक थायराइड एक जो है बड़ी ग्लैंड होती है और वो क्या करती है, वो डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करती है। तो दिस इज द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वाइज यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर बोथ टाइप हो सकते हैं। अच्छा, कुछ जो हैं वो कंपाउंड ऑर्गन्स होते हैं। कंपाउंड ऑर्गन मतलब कि जिसमें कि जो मल्टी फंक्शनल होते हैं, ठीक है, मल्टी फंक्शनल होते हैं जैसे कि पिट्यूटरी एंड एड्रिनल ग्लैंड, तो दीज आर कंपाउंड ऑर्गन, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर में थायराइड, थाइमस, ठीक। तो यूनिसेल्यूलर में हाइपोथैलेमस के अलावा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, की जो लाइनिंग होती है वो भी जो है वो सिक्रीट करती है। तो दैट इज द उसकी जो लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव कैनाल की जो लाइनिंग होती है दैट ऑल्सो सिक्रीट सम हार्मोन्स, और वो यूनिसेल्यूलर हुई, ठीक है, क्योंकि यूनिसेल्यूलर जो है सिंगल सेल सिक्रीट कर रही है हार्मोन, ठीक है। तो इस प्रकार यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर और कंपाउंड ऑर्गन हो सकते हैं एक एंडोक्राइन सिस्टम में, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के बाद हम देखते हैं टाइप्स। टाइप्स में एक एंडोक्राइन सिस्टम की ग्लैंड जो है वो प्योरली एंडोक्राइन हो सकती है और जो है प्योरली एंडोक्राइन नहीं होकर मिक्स्ड हो सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप है प्योरली एंडोक्राइन, ठीक है, और द अदर वन इज पार्टली एंडोक्राइन, ठीक है। तो प्योरली एंडोक्राइन में थायराइड,
ठीक है, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ प्योरली एंडोक्राइन, ठीक है। जबकि कुछ अदर ऑर्गन्स भी जो है एंडोक्राइन सिस्टम उसमें होता है, लेकिन वो मल्टीपल टास्क करते हैं, जैसे कि किडनी, किडनी भी हार्मोन सिक्रीट करती है, पैनक्रियास, पैनक्रियास हमें पता है इंसुलिन सिक्रीट करता है, ठीक। तो दीज आर द ऑर्गन विच आर पार्टली एंडोक्राइन, वो पार्टली एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं और बाकी उनके कुछ और फंक्शंस भी होते हैं। तो इस प्रकार जो टाइप्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स के, वो या तो पार्टली एंडोक्राइन हो सकते हैं या वो प्योरली एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं और वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक। तो नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस और हम देखेंगे हाइपोथैलेमस का ओरिजिन। सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है, ओरिजिन जो है इसका एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम्ब्रॉयज में जो है 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, और उन लेयर से अलग अलग जो है सिस्टम, अलग अलग ऑर्गन्स ओरिजिनेट होते हैं, बनते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस होती है वो ब्रेन का पार्ट है और एक्टोडर्म ओरिजिन में इसका होता है, ठीक है। उसके बाद लोकेशन, तो ऑलरेडी मैं बताया कि ब्रेन में डायनसेफेलॉन में रहती है, जो कि पार्ट है फोर ब्रेन का, ठीक। तो ये हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर यदि देखें हाइपोथैलेमस का, तो ये न्यूरोसिक्रीटरी सेल से बनी हुई होती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स से बनी हुई होती हैं, ठीक है। और पोर्टल वेसल्स के द्वारा, ठीक है, पोर्टल वेसल्स के द्वारा किससे जुड़ी हुई रहती हैं, टू एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, और एक स्टॉक के द्वारा, ठीक है, एक स्टॉक के द्वारा ये किससे जुड़ी हुई रहती हैं, टू पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक। तो इसका कनेक्शन, इसका यदि स्ट्रक्चर यदि हम देखना चाहें तो कैसा होगा, ठीक है। ये पोर्टल वेसल्स हैं, ठीक है। ये एक्सॉन्स हैं, ठीक है।
ये है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स इन द हाइपोथैलेमस। ठीक, तो दिस इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, यहाँ पे जो पार्ट होता है हमने देखा था इनफंडिबुलम इसे कहते हैं। ये जो है ये है हमारा पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये जो है ये है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। ठीक, ये जो है ये है कैपिलरीज ऑफ, ये जो है ये है पोर्टल ब्लड वेसल्स। ये जो है ये है वेन्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे ये है वेन्यूल्स, ये है कैपिलरीज। ठीक, ये जो है ये है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ठीक, ऑफ हाइपोथैलेमस, और ये है इनके एक्सॉन्स। ठीक, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? ठीक है, इनफंडिबुलम, और यहाँ पे ये है एक स्टॉक के द्वारा ये किससे जुड़ी हुई रहती है? ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से जुड़ी हुई रहती है, जो हाइपोथैलेमस है वो। तो और एक लोब और होता है जिसे हम इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी कहते हैं। बीच का लोब, ठीक, उसे कहा गया इंटरमीडिएट लोब। वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी कुछ हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करता है। ठीक, ठीक है, अब हम देख रहे हैं, ये हमने स्ट्रक्चर देख लिया इस प्रकार का। अब हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स हैं वो कौन से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या हो रहा है? आप देख सकते हैं कि ये हाइपोथैलेमस है जिसमें ये क्या है, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है। ये क्या कर रही हैं? ये हार्मोन रिलीज करती हैं, और ये हार्मोन रिलीज करती हैं तो क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी जो कि पोर्टल ब्लड वेसल्स से जुड़ी हुई है, किससे? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में कनेक्शन है, किसके द्वारा? ब्लड वेसल्स के द्वारा। तो जब ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हार्मोन रिलीज करेंगी तो वो ब्लड वेसल्स के द्वारा किस में आएगा? वो आएगा पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, जब हम एंडोक्राइन सिस्टम देख रहे थे तब हमने देखा था कि एंडोक्राइन सिस्टम में डक्ट नहीं होती, उसकी सेल्स जो हार्मोन सिक्रेट करती है वो ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, और फिर सर्कुलेशन के थ्रू वो टारगेट ऑर्गन पे जाता है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि हाइपोथैलेमस से ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, ये जो हार्मोन सिक्रेट कर रही हैं, वो ब्लड के थ्रू, सर्कुलेशन के थ्रू पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड उनके स्टिमुलेशन में, उसके इन्फ्लुएंस में जो हार्मोन सिक्रेट करती है वो इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ चला जाता है? फिर से इसके थ्रू, यहाँ पे आप देख रहे हैं वेन्यूल्स के थ्रू हार्मोन्स इनमें आ गए हैं, सर्कुलेशन में आ गए हैं। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से इसके थ्रू और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से इस वेसल्स के थ्रू जो है हार्मोन सर्कुलेशन में रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन है वो है TSH। TSH जिसे कहते हैं कि थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, यह थायरोट्रोपिन, ठीक है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या स्टिमुलेट करता है? ये स्टिमुलेट करता है थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ठीक है,
ठीक है। ये जो TSH होता है थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे कहते हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज किया जाता है और इसके लिए स्टिमुलेशन जो देता है वो हमारा देता है TSRH, ठीक है। ये आर भी लिखना है TSRH, ठीक है। तो थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन या इसे सिर्फ TRH भी कह सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हार्मोन है वो हुआ थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। वो क्या कर रहा है, थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो है कौन सा हार्मोन, फर्स्ट TSH, और यहाँ पे जो सिक्रेट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट है वो क्या है TRH, ठीक। TSH को स्टिमुलेट कर रहा है TRH। दूसरा जो हार्मोन है थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा, आप यहाँ देख रहे हैं कि रिलीजिंग हार्मोन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होते हैं उन्हें हम रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। रिलीजिंग हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं किसे, पिट्यूटरी ग्लैंड को, टू रिलीज सम हार्मोन। तो यहाँ से जो सिक्रेट होते हैं हार्मोन उन्हें हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन, और इसलिए आप देखेंगे RH लगा रहता है उनमें, TSRH, ठीक है, या एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, तो इसे हम कहते हैं एसिटिल हार्मोन, ठीक है, जो कि क्या स्टिमुलेट करता है, ACTH को, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि किससे सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। आप देख सकते हैं TRH थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो कि थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवा रहा है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जिसे ACTRH कहे गए हैं, ठीक है, या इसे हम ARH भी कह सकते हैं, ठीक, जो क्या स्टिमुलेट कर रहा है, ACTH को, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को पिट्यूटरी से रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। थर्ड है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ये क्या कर रहा है, ये पिट्यूटरी को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, जिसे FSH भी कहते हैं। तो ये FSH जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, इसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये क्या काम करता है, जब हम पिट्यूटरी से रिलीजिंग हार्मोन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि FSH क्या काम करता है, ठीक। तो जो ये है इसे कहा गया है FSH-RH, ठीक है। दूसरा हो गया ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जिसे कहा गया है LHRH। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, LH को स्टिमुलेट कर रहा है। LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। तो LH को पिट्यूटरी से सिक्रीट करने के लिए क्या कर रहा है, LHRH स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है।
ठीक है। अदर है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इसे कहा गया है GHRH। GHRH क्या कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करा रहा है। कहाँ से? ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी कहा गया है। तो जो ग्रोथ हार्मोन्स है उसे GH भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवा रहा है। द अदर वन इज, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिट। अब जो है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करा रहा है? इनहिबिट द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, इनहिबिट भी कर सकते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करा रहा है? ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कर रहा है रिलीज होने के लिए। उसके बाद जो आता है वो है प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, इसे कहा है इन्होंने PRH। ये क्या कर रहा है? प्रोलैक्टिन को जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन को क्या करा रहा है? रिलीज करवा रहा है पिट्यूटरी से। अब दूसरा जो है वो है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इनहिबिट से मतलब है उसको इनहिबिट करेगा सिक्रीशन को। तो ये क्या कर रहा है? इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। ठीक है, ओके। उसके बाद जो हार्मोन आता है वो है, यहाँ पे लिख रही हूँ, द 9th वन इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है? ओके, तो मेलानोसाइट रिलीज, मेलानोसाइट MSH-RH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या कर रहा है? इट कॉजेस रिलीज ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। ठीक है, द अदर वन इज MSH इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी से रिलीज होता है उसे क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, इट कॉजेस इनहिबिट्स रिलीज ऑफ MSH। ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो रिलीज है उसे इनहिबिट कर रहा है। ठीक, अब हम जो है इसकी देखेंगे, रिवाइज करेंगे हाइपोथैलेमस से जो है हार्मोन कौन कौन से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस, ये जिन भी हार्मोन को जो है हाइपोथैलेमस
पिट्यूटरी के जिन हार्मोन्स को स्टिमुलेट या इनहिबिट करता है वो है एंटीरियर लोब या फिर इंटरमीडिएट लोब, ठीक है। जैसे कि प्रोलैक्टिन और जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो इंटरमीडिएट लोब से सिक्रेट होते हैं पिट्यूटरी के, और बाकी जो ये जिन्हें हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट कर रहा है वो हार्मोन जो है एंटीरियर लोब से सिक्रेट होते हैं। अच्छा, तो पोस्टीरियर लोब का क्या काम है? पोस्टीरियर लोब जो होता है, पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी का होता है, वो दो हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, उसको क्या करता है? स्टोर करता है और फिर रिलीज करता है। तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी कोई हार्मोन सिक्रेट नहीं करता, ठीक है। तो अब यहाँ हमने देखा ये है एंटीरियर लोब। अब हाइपोथैलेमस से जो है सारे रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं जो कि पिट्यूटरी को जो है स्टिमुलेट कर रहे हैं टू रिलीज सम हार्मोन। अब ये हार्मोन कौन से हैं? तो सबसे पहला है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो है क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है लोब को, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को, टू रिलीज द थायरोट्रोपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, TSH। तो TSH को जो है रिलीज करवा रहा है। देन एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कि ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को स्टिमुलेट करा रहा है, रिलीज होने के लिए जो है पिट्यूटरी लोब को स्टिमुलेट कर रहा है टू रिलीज द ACTH या एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो एंटीरियर लोब है उससे FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाता है। दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है एंटीरियर लोब से उसे क्या कर रहा है? रिलीज करवा रहा है। देन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन भी पिट्यूटरी से रिलीज होता है और उसे क्या करवा रहा है? ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवा रहा है। देन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो ये जो इनहिबिटिंग हार्मोन है ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कर रहा है कि अब इसे रिलीज ना करें, ठीक। देन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन जो है उसे जो है किसे? इंटरमीडिएट लोब से प्रोलैक्टिन को रिलीज करवा रहा है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। देन प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर रहा है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। देन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवा रहा है। देन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार दीज आर द नंबर ऑफ हार्मोन विच आर सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस एंड विच देन अफेक्ट द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ओके, तो पहले ही हम समझ चुके हैं कि भाई हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में एक जो की है वो है नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच की कड़ी, ठीक। तो दिस इज द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। अब हम देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं, ठीक।